मैंने करीब 24-25 इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो मैं बताया कि आपको हमारे नवादा से लेकर 335 तक में। मैं यही कह रहा था कि भाई बिहार में खनिज का मतलब बालू, लेकिन अपने बिहार में मैंने बताया ना जो खनिज संपदा है जिसका आज फ्यूचर है वो खनिज सब है अपने। मैंने तो छोटे छोटे चीजों का नाम लिया, चाहे वो रेयर अर्थ का नाम लिया, टंगस्टन का नाम लिया, ग्रेनाइट का नाम लिया, हमने सोना का नाम लिया। विकसित राष्ट्र 2047 में बने, अब बिहार पीछे चला जाए तो हम तो कम से कम उसको बर्दाश्त नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, बीजेपी नेता आरसीपी सिंह पूरे बिहार के हर जिले में घूम रहे हैं। देखिए, आज वो बांका पहुंचे थे। बांका में उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, एनडीए के नेताओं के साथ वहां पर बैठक की है। बिहार में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे भारत के साथ साथ बिहार में विकसित हो, इस पर वो बात कर रहे हैं। बिहार में सिर्फ बालू की बात होती है, सिर्फ खनिज की जब बात होती है सिर्फ बालू माफिया, ज़मीन माफिया की बात होती है, लेकिन असल बिहार की तरक्की रुक कहाँ गई है, आरसीपी सिंह बता रहे हैं। ज़रा सुनिए। आगमन हुआ, अपने लोगों से आपने बातचीत की, कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप किया, लगा कि अब मनोबल हम सारे बिहारियों का बढ़ाना चाह रहे हैं। और क्या ध्येय है सर? क्या कोई पॉलिटिकल विजिट है या फिर आपका पर्सनल विजिट? देखिए, आप जानते हैं कि मैं तो भाई पॉलिटिकल आदमी हूँ और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो मैं सब चीज़ों की बात करता हूँ। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि भाई जो हमारा बिहार है, जो बिहार की क्षमता है, बिहार में जो संपदा है, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों का मनोबल जो है बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक किसी भी प्रदेश के लोगों का मनोबल ऊंचा नहीं रहता है, जब तक लोगों की सोच बड़ी नहीं रहती है, लोगों की सोच सकारात्मक नहीं होती है, तो फिर जितना आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और बिहार में तो मैंने बताया है आपको कि भाई, तो मैंने बताया, मैंने कई बार कहा भी है, मैंने पब्लिक फोरम पर कहा है कि भाई मैं तो जब मिनिस्टर था स्टील का, एनएमडीसी हमारे अधीन था, मैंने पूरा का पूरा उनका देखा था प्रेजेंटेशन बिहार पर। तो भूतल खनन में जो अपार संभावनाएं के बारे में जो चर्चा हुई सर, तो क्या लगता है कहीं कहीं कसक रह गया कि 2 साल और मिनिस्ट्री में रहते तो बिहार? स्वाभाविक है, कसक तो रहता ही है ना। देखिए, हमारा है क्या, हम चाहते हैं, देखिए सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जिन जिन चीजों की मैंने चर्चा की वो अपने देश के लिए सेट है जी, लेकिन चूंकि मैं बिहार का हूँ, यहाँ के लिए ज्यादा मिलेगा। स्वाभाविक है। सर, बांका में क्या क्या संभावना है सर यहाँ पे? मैंने बताया ना आपको, मैंने करीब 24-25 इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो मैं बताया कि आपको हमारे नवादा से लेकर 335 तक में। मौजूदा सरकार में भी आप हैं सर अभी, तो कब तक का संभावना है? देखिए, मैंने बताया ना कि देखिए सोच की बात होती है, नहीं तो मैं समझ रहा हूँ ना, बाकी लोगों को बताएंगे वो कितना समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई ये सही है, ये सत्य है। अभी यहाँ पे सर एकमात्र व्यवसाय रह गया है बालू खनन। भाई यही मैं कह रहा था, बालू खनन, मैं यही कह रहा था कि भाई बिहार में खनिज का मतलब बालू, और दुर्भाग्य से बिहार में जी अगर आप देखिएगा तो कहेगा ये बालू माफिया है, तो कह देगा ये शराब माफिया है, तो कह देगा ये जमीन माफिया है। लेकिन अपने बिहार में मैंने बताया ना जो खनिज संपदा है, जिसका आज फ्यूचर है वो खनिज सब है अपने। मैंने तो छोटे छोटे चीजों का नाम लिया, चाहे वो रेयर अर्थ का नाम लिया, टंगस्टन का नाम लिया, ग्रेनाइट का नाम लिया, हमने सोना का नाम लिया। पता करा लीजिए, ये तो रिकॉर्ड पर है। अब जितना जल्दी ये होगा उतना हम उससे फायदा लेंगे, हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिहार के लोगों की संपत्ति बढ़ेगी। मैंने क्या कहा कि जब भारतवर्ष को प्रधानमंत्री चाहते हैं 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना, तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो आज वर्ल्ड बैंक का मानक है 2047 में प्रति व्यक्ति आय 15 लाख होना चाहिए, आज बिहार में हमारा सिर्फ 54,000 है। 30 गुना हमको आमदनी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ेगा? चाहे हमारे कृषि हो, चाहे हमारा सेवा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, इसी में बढ़ोतरी होगी तभी ना। इस पर सोच करके काम करने की बिल्कुल जरूरत है, जिससे कि जब भारतवर्ष विकसित राष्ट्र 2047 में बने, अब बिहार पीछे चला जाए तो हम तो कम से कम उसको बर्दाश्त नहीं करते। उस मुकाम पर पहुंचाने में बिहार का एक अहम योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और उसी के लिए हम लोग सबको काम करते हैं। तो आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है? देश की प्रगति के साथ साथ बिहार भी काफ़ी आगे बढ़े 2047 तक, यानी कि देश के आज़ादी के जब 100वें वर्षगांठ पूरे हो जाएंगे, 100 वर्ष का हमारा देश हो जाएगा, आज़ादी वाला जो हमारा भारत है वो 100 वर्ष का हो जाएगा। उस वक्त
बिहार कहाँ रहेगा, देश कहाँ रहेगा और बिहार उसकी तुलना में कितने विकसित होकर कितना विकास दर अपना बढ़ाकर कितनी ऊंचाइयां हासिल करेगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।